बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश के 14 जिलों में 18 नए गौ संरक्षण केंद्र शुरू, 7,200 गौवंश को मिलेगा सुरक्षित आश्रय। प्रदेश में गौवंश संरक्षण को मजबूती देते हुए 14 जिलों में से 18 गौ संरक्षण केंद्रों की शुरुआत की गई। इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। हर केंद्र में 400 गौवंश के रहने, चारे और उपचार की समुचित व्यवस्था होगी। मिर्जापुर में 3, बरेली और कानपुर देहात में 2-2, जबकि अन्य जिलों में 1-1 केंद्र शुरू किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर लगभग 28.82 करोड़ रुपए की लागत आई है। यूपी में ईओपीडी व्यवस्था लागू, अब लाइन नहीं ऑनलाइन होगी अस्पताल की ओपीडी। उत्तर प्रदेश में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में ईओपीडी सिस्टम के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। मरीज घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ओपीडी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और जांच का समय पहले से तय होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर का नाम, ओपीडी नंबर और समय मोबाइल पर प्राप्त होगा। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगजन इस सुविधा से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। सीएम योगी का ऐलान, खेल क्षेत्र में वेस्ट यूपी बनेगा प्रदेश का लीडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सलावा गांव में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 31 मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश खेल के क्षेत्र में पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम ऐसे हों जो खिलाड़ियों को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में मदद करें। यमुना एक्सप्रेस वे बनेगा गारमेंट का ग्लोबल हब, 175 एकड़ में तैयार होगा अपैरल पार्क। उत्तर प्रदेश को गारमेंट उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। यमुना एक्सप्रेस वे के सेक्टर 29 में 175 एकड़ में आधुनिक अपैरल पार्क विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना प्रदेश को वैश्विक गारमेंट निर्यात हब के रूप में स्थापित करेगी। अपैरल पार्क से खासतौर पर महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। कानपुर में बड़ा पारा, आज और 24 जनवरी को बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। कानपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है और दिन का तापमान बढ़ा है। शहर में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री रहा, जिससे कानपुर प्रदेश का तीसरा सबसे ठंडा शहर बना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 23 और 24 जनवरी को कानपुर मंडल समेत पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। गंगा स्नान विवाद पर सपा प्रमुख का वार, भाजपा पर साधु संतों के अपमान का आरोप। प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़े विवाद पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और साधु संतों को गंगा स्नान से रोकना अधर्म है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर शंकराचार्य को नोटिस भिजवा रही है। माइक्रो फाइनेंस से सशक्त होती महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। भारत में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी देश के विकास की तस्वीर बदल रही है। डॉक्टर आलोक मिश्रा का मानना है कि माइक्रो फाइनेंस ने इस बदलाव को नई गति दी है। छोटे ऋणों के जरिए महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार से जुड़कर आय अर्जित कर रही हैं। ये उनका पहला स्वतंत्र आर्थिक आधार बन रहा है। माइक्रो फाइनेंस ने आय सृजन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत की संस्कृति को मजबूत किया है। मऊ में बोतल बंद पानी निकला दूषित, पीलिया फैलने की आशंका, खाद्य सुरक्षा विभाग। मऊ में बोतल बंद पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट में पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी पाई गई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जबकि 2 पर कार्रवाई जारी है और 6 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पीलिया, पेट खराब और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यूपी में चुनावी तैयारी तेज, मतदाता सूची पुनरीक्षण और पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 25 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं और सुनवाई 28 जनवरी तक जारी रहेगी। पहले चरण में 1.04 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगति पाई गई थी। वहीं पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है।
भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों को अनुमति। मध्य प्रदेश के धार जिले की स्थित विवादित भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत के आदेश के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पूजा के साथ नमाज भी अदा की जाएगी। हिंदू श्रद्धालुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति रहेगी, जबकि मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। 23 जनवरी को दोनों समुदाय ने धार्मिक गतिविधियों की अनुमति मांगी थी। हर विभाग में मासिक समीक्षा अनिवार्य, मुख्य सचिव एसपी गोयल के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि हर विभाग महीने में कम से कम एक बार योजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करे ताकि कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट होने पर आयु जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा दुरुपयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पीड़िता की उम्र निर्धारण करने के लिए अस्थि परीक्षण की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने कहा कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट उपलब्ध होने के बाद उम्र जांच के लिए अस्थि परीक्षण की मांग करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 5,000 रुपये का हर्जाने का आदेश दिया है। मामले में आरोपी सिद्धू उर्फ हसमुद्दीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 1 साल में 5 पर चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित, केंद्र का नया नियम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी है। अब 1 वर्ष में 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इससे पहले चालान के आधार पर लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, बल्कि गंभीर अपराध जैसे नशे में ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग जैसी स्थितियों में ही कार्रवाई होती थी। ये नया नियम 1 जनवरी से लागू हो गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम 2026 को भी शामिल किया गया है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने व्याख्यान में किया विरोध, वक्ता के बोलते ही कार्यक्रम रद्द। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान के दौरान विवाद खड़ा हो गया। मुख्य वक्ता ओडिशा के पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड सेफोलॉजी के डायरेक्टर शिवेश जस पैसिफ जब अपने संबोधन की शुरुआत कर रहे थे, तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यक्रम में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद व्याख्यान को बंद करना पड़ा। 4 दिन बंद रहेंगे सरकारी बैंक, ग्राहकों को पहले से निपटाने की सलाह। आगरा में सरकारी बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। 24 जनवरी को दूसरा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के साथ 27 जनवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी शामिल है। यह हड़ताल 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर की जा रही है। ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग काम 24 और 25 जनवरी में ही निपटा लें ताकि 27 जनवरी की बंदी से परेशानी ना हो। पोस्ट ऑफिस की नई योजना, छोटे निर्यातकों को डाक शुल्क पर 75% तक सब्सिडी, 1 लाख रुपए तक का लाभ। डाक विभाग ने ग्रामीण कारीगरों और लघु व्यापारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत निर्यातकों को डाक शुल्क पर न्यूनतम 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष तक सब्सिडी मिलेगी। लाभ पाने के लिए इकाई का डाक विभाग में पंजीकरण और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड अनिवार्य है। सब्सिडी का भुगतान त्रैमासिक आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खातों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोल नीति में बदलाव, आगरा बाईपास पर अब दूरी के अनुसार टोल लगेगा। आगरा में उत्तरी बाईपास पर बढ़ते टोल टैक्स के कारण वाहन चालक इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे शहर में जाम की समस्या बढ़ रही है। इस पर मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने बैठक कर टोल वसूली का नया फॉर्मूला लागू करने के निर्देश दिए। अगले 1 माह में टोल को किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा ताकि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े और बाईपास का उपयोग बढ़े। साथ ही उन्होंने रोड साइनेज, ब्लिंकर और अन्य जरूरी सुविधाएं 1 सप्ताह के भीतर लगाने के भी आदेश दिए। आईआईटी कानपुर में आत्महत्या के बाद छात्र प्रदर्शन, डीन ने कहा बाइपोलर डिसऑर्डर था कारण। आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्र रामस्वरूप इशराम की आत्महत्या के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है। छात्रों ने डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर प्रतीक सेन का घेराव कर लगातार हो रही आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी पर सवाल उठाए। छात्रों का आरोप है कि संस्थान के कल्याण प्रबंध पर्याप्त नहीं है। डीन ने कहा था कि मृतक छात्र बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था और उसकी काउंसलिंग चल रही थी। कानपुर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का मुआवजा सर्विस शुरू, 13 किलोमीटर का सर्वे पूरा।
कानपुर में मंदना अनवरगंज के बीच 15.51 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए अंश निर्धारण सर्वे शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और रेलवे की टीम ने 13 किलोमीटर का सर्वे पूरा कर लिया है। इस परियोजना पर 1115 करोड़ रुपए खर्च होंगे और भूस्वामियों को 36 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। 18 समपार क्रॉसिंगों पर बनने वाला ये ट्रैक जाम से मुक्ति दिलाएगा और करीब 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे मित्र योजना, ट्रैक पर खतरनाक वस्तुओं की सूचना देने का होगा काम। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर वस्तुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे मित्र योजना शुरू की जा रही है। एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने बताया कि रेलवे मित्र ट्रैक पर किसी भी संदिग्ध वस्तु या बाधा की जानकारी तुरंत रेलवे और जीआरपी को देंगे। ट्रेन यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीआरपी सिपाही बॉडी वॉर्न कैमरे का भी उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिनों में 3050 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, धर्म की आड़ में राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनीपत में लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समाज को ऐसे तत्वों के प्रति जागरूक रहना होगा। सीएम ने सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिशों पर भी सतर्क रहने की बात कही और पारिवारिक संस्कारों व सांस्कृतिक चेतना से सशक्त राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। वसंत पंचमी पर स्नान नहीं करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद, सीएम से लिखित आश्वासन की मांग। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वसंत पंचमी पर गंगा स्नान करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर वे स्नान करने गए तो उनके समर्थकों के साथ फिर से मारपीट और अपमान हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लिखित आश्वासन मांगा कि उनके साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। स्वामी ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की है उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लॉन्च किया एआई चैटबॉट, भक्तों को मिलेगा डिजिटल सहारा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा के लिए एक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट के माध्यम से भक्त दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा, मंदिर के समय, अतिथि गृह आरक्षण जैसी जानकारी पा सकेंगे। अब दुनिया की किसी भी कोने से भक्त अपनी भाषा में मंदिर से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। ये पहल भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच की दूरी को कम करके डिजिटल अनुभव को और समृद्ध बनाएगी। हाल्दी ने बढ़ाई एमआरएसए के खिलाफ दवा की ताकत, एसजीपीजीआई की बड़ी खोज। एसजीपीजीआई और सीबीएमआर के वैज्ञानिकों ने अहम खोज की है। शोध में पाया गया कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटीबायोटिक प्रतिरोधी एमआरएसए बैक्टीरिया के खिलाफ वैनकोमाइसिन दवा की क्षमता बढ़ा सकता है। 20 नमूनों पर परीक्षण में 17 मामलों में बेहतर परिणाम मिले। इससे वैनकोमाइसिन की खुराक कम की जा सकती है, जिससे इलाज सुरक्षित और किफायती बनेगा। ये खोज एंटीबायोटिक प्रतिरोध की चुनौती से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। सोने की जगह चांदी का चलन बढ़ा, फरवरी में शादियों के बावजूद गोल्ड की मांग घटी। सोने और चांदी के बढ़ते भाव ने ज्वेलरी बाजार की तस्वीर बदल दी है। अब गोल्ड ज्वेलरी खरीदना आम आदमी के बजट से बाहर होता जा रहा है, इसलिए लोग सोने की जगह चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। बाजार में चांदी के आकर्षक डिजाइन और वैरायटी उपलब्ध होने से इसकी मांग बढ़ी है। वैवाहिक सीजन शुरू होने के बावजूद लोग सोने के आभूषण उम्मीद के मुताबिक नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में चांदी के आभूषण शादी के मौसम में सोने की जगह पसंद बनते जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।